सच्चा हुनर और झूठा जादू। ये कहानी एक दूर दराज गांव की है, जहां के लोग सादा मिजाज और मेहनती थे। यहाँ एक लोहार रहता था, बाबा हनीफ, जो अपने बेटे फराज को भी लोहे का काम सिखा रहा था। फराज निहायत मेहनती, शरीफ और सच बोलने वाला नौजवान था, मगर उसके हालात बहुत मुश्किल थे। गांव में गुर्बत, तंगदस्ती और अक्सर लोग तवहमात में मुब्तला थे। एक दिन गांव में एक अजीब व गरीब फकीर आया, जो अपने आप को बाबा अजब कहता था। वो अपने आप को जादूगर कहता और दावा करता कि वो किस्मत बदलने वाला तावीज, नजर बद खत्म करने वाला धुआं और पत्थर को सूना बनाने वाली दुआ जानता है। गांव के लोगों ने जल्द ही इस पर यकीन करना शुरू कर दिया। कुछ ने अपनी बकरियां फरोख्त करके बाबा अजब से तावीज खरीदे, किसी ने सोना बनवाने के चक्कर में अपनी जमीन गिरवी रख दी। फराज की बेचैनी। फराज ये सब देखकर बेचैन हो गया। इसके वालिद ने इसे समझाया, बेटा, सच्चाई और मेहनत का कोई नाम अलबदल नहीं। वक्त आता है जब झूठ खुद ही बेनकाब हो जाता है। मगर फराज को लगा कि अगर वो खामोश रहा तो बाबा अजब पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। फराज ने एक मंसूबा बनाया। इसने एक छोटा सा जादुई खाना बनाया, जिसमें एक खास चाबी थी। ये दरअसल लोहे की बनी एक खूबसूरत सादा कुंजी थी, जो बाबा अजब को बतौर तोहफा पेश की गई। फराज ने चालाकी से वो कुंजी ऐसे तैयार की कि अगर कोई सच बोले तो दरवाजा खिल जाए, और अगर झूठ बोले तो कुंजी टूट जाए। मुकाबला गांव के बीचों बीच मजमा लगा, और फराज ने ऐलान किया, ये कुंजी बाबा अजब को दी जा रही है। अगर वो वाकई सच्चा है तो ये जादुई दरवाजा खोल देगी, अगर वो झूठा हुआ तो ये टूट जाएगी। बाबा अजब ने हंसते हुए कहा, मैं तो जादू का बादशाह हूं। ये बच्चों के खेल मेरे लिए क्या अहमियत रखते हैं। लेकिन जैसे ही इसने चाबी दरवाजे में डाली, चाबी टूट गई। लोग हैरान रह गए। बाबा अजब गुस्से में बोला, ये चाबी जादुई नहीं बल्कि फराड है। फराज ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ, तुमने जिस औरत को सोना दिया था, इसका जेवर कहाँ है? लोगों ने शोर मचाया, हाँ, सच बताओ। बाबा अजब घबरा गया और भागने की कोशिश की, मगर गांव के लोगों ने इसे पकड़ लिया। अंजाम, रानी शहजादी, जो पास के इलाके की हुक्मरान थी, को इत्तला दी गई। वो गांव आए और जब सारी हकीकत मालूम की तो बाबा अजब को सजा दी गई। वो सारा लूटा हुआ माल वापस करेगा और गांव की भट्टी में काम करेगा, जहां फराज के साथ रोज लोहे को शक्ल दी जाएगी, ताकि इसे असली मेहनत की कदर मालूम हो। फराज को गांव का सबसे ईमानदार और होशियार नौजवान माना गया। लोग इससे अपने बच्चों को सच्चाई और हुनर का सबक सिखाने भेजने लगे। सच्चाई कभी हारती नहीं। मेहनत और हुनर जादू से ज्यादा ताकतवर होते हैं। लोगों को शऊर देना भी एक इबादत है। धोखाबाज हमेशा बेनकाब होता है, चाहे वक्ती कामयाबी क्यों ना मिले।